आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीरी मुहिम जोरों पर है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिलोंग में रियासत के 3 मुजाहिदीन आज़ादी यू ट्रीट सोंग, यू कियांग नागबा और पातुगन संगमा को फूलों की सलामी पेश करने के बाद शहर के दरमियान में वाक़े ख्यांदा इलाओ इलाके में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। वजीर आजम हाथ हिलाकर आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ज़राअत और कोऑपरेशन पर बजट तजवीज़ के बाद वेबिनार से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में भी ज़राअत को काफ़ी अहमियत दी गई है। 2014 के मुकाबले इस साल ज़रई बजट में काफ़ी इजाफा किया गया है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले। 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज डिजिटल लेन देन में इनकलाब बर्पा हो रहा है। एग्रीटेक डोमेन में सरमायाकारी के लिए बेपनाह इम्कानात पैदा किए जा रहे हैं। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्रीटेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की, इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का, इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का, साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजमूई तरक्की का हदफ उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक ज़राअत के शोबे में दरपेश चैलेंजों को दूर नहीं किया जा सकता। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी पर मबनी स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़रई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए आगे आएं। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा
कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर जिले के चुमुके दीमा में इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां पहले नागालैंड समेत शुमाल मशरक की रियासतों को अपनी जेब भरने का एटीएम समझती थी, वहीं बीजेपी और एनडीए की हुकूमत ने पूरे शुमाल मशरक के लिए सियासी सोच को बदल दिया है। Ladies and gentlemen, the people of बीजेपी, एनडीए, हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत होती है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी शुमाल मशरिक को अष्टलक्ष्मी समझती है और दिल्ली का फासला खत्म करने के साथ साथ दिल की दूरियों को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों, शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। शुमाल मशरक के ताल्लुक से वजीर आजम ने कहा कि हम इम्तियाज की सियासत नहीं करते हैं, बल्कि सबके मफाद और सबकी तरक्की के लिए काम करते हैं। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हुकूमत की कोशिश से नागालैंड में गुज़िश्ता 9 बरस में तशद्दुद के वाकयात में काफी कमी आई है और रियासत अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आस्था को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में
आस्था की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। मेघालय की शुमाली तुरा असेंबली सीट पर 2023 के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बलिकेत संगमा को शुमाली तुरा से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने बलिकेत संगमा से सख्त मुकाबला आराई की। दरमियान कांग्रेस की हिकमत अमली के बारे में बातचीत की। कौन से वादे आपने यहाँ पर लोगों के साथ? यहाँ पे हमारे कांग्रेस की तरफ से 5 कमिटमेंट हमने किए हैं। पहला कमिटमेंट है कि हम 3,000 रुपये हर एक महीने एक सिंगल मदर जो बीपीएल के लिस्ट में है उनको देने के लिए वादा कर रहा हूँ। और दूसरी है कि हर एक परिवार का एक वन पर्सन विल गेट 1 जॉब एटलीस्ट इन अ फैमिली। और थर्ड है कि हमारे मेघालय में बहुत सारे पावर कट्स होते हैं। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैं पावर फ्री मेघालय के लिए हम कमिट कर रहे हैं। 3 नंबर। 4 नंबर में हमारा जो कमिटमेंट है वो है करप्शन फ्री। हमारे छोटे स्टेट में ज्यादा से ज्यादा करप्शन होते हैं, तो इसको कर्ब करने के लिए हम एक मशीनरी निकालेंगे। करप्शन इज नंबर 1 इशू दैट वी विल ट्राई टू इरेज। नंबर 5, वी हैव मेघालय वाज फ्री फ्रॉम ड्रग्स। लंबे समय तक कांग्रेस का भी यहाँ पर सरकार रही है, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। लोगों के मुद्दे ऐसे ही हैं, तो क्या वजह है? लोग इस बार आपका ट्रस्ट क्यों करें? मैंने बहुत कोशिश किया डेवलपमेंट लाने के लिए। उसी हिसाब से अभी भी पीपल हैव रियली लॉट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर मी। दे स्टिल हैव लॉट ऑफ फेथ इन मी एंड दे हैव लॉट ऑफ फेथ इन आवर पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि कांग्रेस की स्थिति अगर सिचुएशन देखें तो पहले के मुकाबले में काफी खराब हुई है। आपके 21 आपने जीते थे, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए थे। उसके बाद आपके कोई भी एमएलए जो जीते हुए थे वो आपके पास नहीं रहे, अलग अलग पार्टीज में चले गए। डॉक्टर मुकुल संगमा और 20 एमएलए जो कांग्रेस के ही था, कांग्रेस के टिकट में ही, कांग्रेस के नाम से ही जीता है, तो अपना अपना वो पर्सनल कुछ अपना जो बेनिफिट के लिए वो लोग कांग्रेस चले गए। लेकिन कांग्रेस कभी भी हार नहीं मानने वाला, कांग्रेस कभी भी झुकने वाला नहीं है। वो कांग्रेस फिर से दे विल बी बैक इन बिग नंबर्स। कांग्रेस के बिल्किडेज संगमा जिन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है उनको इस बार के इस चुनावी लड़ाई से। हालांकि ये मानते हैं कि ये चुनावी लड़ाई इस बार की जो है इनके क्षेत्र से ये मुश्किल जरूर है। किस तरह से जनता किसके दाव पर विश्वास करती है, ये आने वाले समय में देखना बेहद ही रोचक भी होगा, रोमांचक भी होगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। गयाना के नायब सदर भरत जगदेव ने आज दिल्ली में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उनके दरमियान कुछ अहम उमूर पर बातचीत हुई। भरत जगदेव 20 से 25 फरवरी तक भारत के दौरे पर आए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने यूक्रेन में एक जामे, मुनसिफाना और पायदार अमन तक पहुंचने की जरूरत पर एक करारदाद मंजूर की। इसमें रूस के साथ अदावत खत्म करने और यूक्रेन से अपनी अफवाज के इनखला की अपील की गई है। 141 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 7 अरकान ने मुखालफत की। भारत समेत 32 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रोजा बहस के दौरान 75 से जायद ममालिक के वज़राए खारजा और सिफारतकारों ने जनरल असेंबली से खिताब किया। बहुत से रहनुमाओं ने यूक्रेन की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने वाली करारदाद की हिमायत पर जोर दिया। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत को यूक्रेन की सूरत हाल पर काफी तशवीश है। उन्होंने कहा कि बाहमी तनाज़े की वजह से लातादाद जानें तल्फ हुई और लाखों अफराद बेघर हो गए। कंबोज ने कहा कि शहरी इदारों पर हमले बहुत ही तशवीशनाक हैं।
आईसीसी खवातीन टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। ये मैच मेजबान जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की खवातीन टीमों के दरमियान केप टाउन के न्यूजीलैंड ग्राउंड में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली बार खवातीन टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। सेनेलूस की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए कोशा होगी, जबकि वर्ल्ड कप में धूम मचाने वाली इंग्लैंड की टीम भी फाइनल में दाखिल होने के लिए कोशा होगी। जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खिताबी मुकाबला खेलेगी। नौजवान निशानेबाज अनीश भांवाला ने जुमेरात को काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के आखिरी दिन कांसे का तमगा जीतकर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में तमगा जीत लिया है। ये 20 साला शूटर का पहला सीनियर इनफरादी वर्ल्ड कप मेडल था, जो 3 शूट ऑफ के बाद हासिल हुआ। भांवाला से पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर इवेंट में तमगा जीतने वाले वाहिद भारतीय निशानेबाज विजय कुमार थे, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीता था और वर्ल्ड कप में 2 पोडियम मुकाम हासिल किया था। भारत काहिरा में मुनक़िदा इस आलमी कप मुकाबले में 4 तिलाई और 3 कांसे के तमगे समेत कुल 7 तमगे जीतने में कामयाब हुए हैं। मलेशिया में मुनक़िद 14वें एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से था। मलेशिया की टीम ने इब्तदाई मैचों में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, लेकिन फाइनल में भारतीय लड़कियों ने मलेशिया के खिलाफ इंतहाई सख्त मुकाबले में न सिर्फ पहले की शिकस्त का बदला लिया, बल्कि टीम के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। भारतीय टीम ने मलेशिया को 17-16 से शिकस्त दी। इससे कबल भारतीय खवातीन टीम ने सेमीफाइनल में हांगकांग को 14-11 से शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।